हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की व्हाट इफ स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इस स्टोरी को मैंने लिखा है एंड वीडियो में दिखाई गई इमेजेस सिर्फ रेफरेंस के लिए है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुहान के उस लास्ट अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हमें चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल दिखता है। जैसे ही धूल हटती है वैसे ही हमें वहाँ पर वेजिटो दिखता है। वेजिटो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। गुहान के उस लास्ट अटैक की वजह से वेजिटो का एक हाथ ही कट गया रहता है। इस चीज़ को देखकर जिरिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिरिन बोलता है कि गुहान, तुमने उसे हरा दिया, अब बस इस लड़ाई को ख़त्म कर दो। तभी गुहान भी एकदम से वेजिटो के सामने आ जाता है। गुहान वेजिटो से बोलता है कि हार मान लो, पर तभी एकदम से वेजिटो उठ खड़ा होता है। वेजिटो गुहान से बोलता है कि हार मान लो, पर क्यों? तभी जिरिन एंड गुहान वेजिटो को कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं कि वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वेजिटो एकदम से अपने टाइम रिंग का इस्तेमाल करके अपना एक हाथ फिर से उगा लेता है। दोस्तों, असल में इस वाले वेजिटो के पास अभी तक बू की एबिलिटीज़ नहीं आई है, इसीलिए बू की एबिलिटीज़ का इस्तेमाल ना करके वो टाइम रिंग का इस्तेमाल करता है। टाइम रिंग का इस्तेमाल करता देख गुहान को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये शख्स है कौन। दूसरी तरफ जिरिन बोलता है कि उसका हाथ तो फिर से वापस आ गया। आखिर उन रिंग्स का पावर क्या है? कहीं वो काइस के टाइम रिंग्स तो नहीं है? तभी गुहान को एकदम से याद आता है कि टाइम रिंग का इस्तेमाल तो गोकू ब्लैक किया करता था। गुहान बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास ये टाइम रिंग कहाँ से आ गया? वेजिटो बोलता है कि तुम तो मुझे हराना चाहते थे ना, तो पहले वो काम को ख़त्म करो। अगर तुम मुझे ख़त्म नहीं करते तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त ख़त्म करके रख दूँगा। तभी वेजिटो एकदम से गुहान के पीछे आ जाता है, पर गुहान की तेज़ी भी इतनी ज़्यादा होती है कि वो वेजिटो की तेज़ी को पकड़ लेता है। वेजिटो गुहान के पीछे है, इसका एहसास गुहान को हो जाता है। एंड जैसे ही वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारता है गुहान को, वैसे ही गुहान उस अटैक को काफ़ी आसानी से रोक देता है। इसके बाद गुहान एक अटैक करता है वेजिटो के ऊपर, पर वेजिटो भी उस अटैक को रोक देता है। इसी तरीके से ये लड़ाई चलती रहती है। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे के ऊपर लातों और मुक्कों की बौछार कर रहे होते हैं। गुहान और वेजिटो की लड़ाई पूरे प्लेनेट पर ही चलती रहती है। लड़ाई करते वक्त वेजिटो गुहान से बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और शायद तुम मेरे साथ और ज़्यादा लड़ना चाहते हो। गुहान वेजिटो से बोलता है कि लड़ना, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वेजिटो बोलता है कि तुम तो क्या, तुम्हारे फादर भी मुझे नहीं हरा सकते हैं। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गुहान को। वेजिटो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे अपने लास्ट अटैक से मेरे ऊपर हिट कर पाए थे? असल में मैंने तुम्हारे अटैक को अपने बॉडी के ऊपर आने दिया ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि आखिर तुम्हारी ये न्यू फॉर्म की ताकत कितनी है। मैं चाहता तो तुम्हारे उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर सकता था, पर असल में उस अटैक को आने देने की वजह से अब मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। इसीलिए तुम भी अपना पूरा पावर दिखाओ गुहान। मुझे पता है कि तुम इस फॉर्म के लिमिट तक नहीं पहुंचे हो एंड तुम्हारे पास अब भी काफ़ी ज़्यादा ताकत है। तभी गुहान एकदम से रुक जाता है। गुहान बोलता है कि तुम मेरे रियल पावर को देखना चाहते हो ना, पर इसे देखने के बाद पछताना मत। तभी गुहान एकदम से फिर से पावर अप करने लग जाता है। गुहान अपने न्यू फॉर्म के फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है वेजिटो के सामने। एंड जैसे ही गुहान का पावर अप पूरी तरीके से कंप्लीट होता है वैसे ही गुहान एक ज़बरदस्त किक मार देता है वेजिटो को। पर गुहान इतने में ही नहीं रुकता, गुहान एक और ज़बरदस्त पंच मार देता है वेजिटो को। जैसे ही गुहान वेजिटो को एक पंच मारता है वैसे ही गुहान एकदम से वेजिटो के हाथ को पकड़ लेता है। इस चीज़ को देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि गुहान एकदम से वेजिटो के हाथ को पकड़ के वेजिटो के हाथ के ऊपर जो रिंग से उन्हें डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। गुहान एक ही बार में वेजिटो के सारे टाइम रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वेजिटो लड़ाई के दौरान उन टाइम रिंग्स का फिर से इस्तेमाल ना कर पाए। इस चीज़ को होता देख वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है गुहान को। पर तभी हम देखते हैं कि गुहान एकदम से इनविजिबल अटैक्स के बौछार कर देता है वेजिटो के ऊपर। एंड ये इनविजिबल अटैक्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिस तरीके के इनविजिबल अटैक जिरिन किया करता था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। इन इनविजिबल्स अटैक को लगने की वजह से वेजिटो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। एकदम से गुहान इस फाइट को डोमिनेट करने लग जाता है। गुहान फैसला करता है कि वो इस लड़ाई को अभी और इसी वक्त ख़त्म कर देगा। तभी गुहान एकदम से पिकोलो का बनाया हुआ स्पेशल अटैक स्पेशल बीम कैनल शूट करने वाला होता है वेजिटो के ऊपर फिर से।
न्यू फॉर्म के फुल पावर का इस्तेमाल करने की वजह से गोहान को स्पेशल बीम कैनल को ज़्यादा चार्ज नहीं करना पड़ता। जैसे ही वेजिटो उठता है वैसे ही गोहान एकदम से उस अटैक को शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। जैसे ये अटैक वेजिटो को लगता है वैसे ही हम देखते हैं कि ये अटैक एकदम से वेजिटो की छाती को चीरता हुआ बाहर चला जाता है। एंड जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें एकदम से लाइफलेस हो जाती है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये तुमने कैसे और क्यों किया। वेजिटो को हार जाता देख जिरिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि जिरिन के पास कुछ लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर जिरिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिरिन बोलता है कि गोहान ज़रा इधर देखो। जैसे ही गोहान की नज़र जिरिन के ऊपर पड़ती है वैसे ही गोहान भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। गोहान देखता है कि जिरिन को घेर कर 3 वेजिटो खड़े हुए होते हैं एंड उनमें से एक वेजिटो बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छा मूव था बच्चे, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। अपने सामने 3 वेजिटो को देखकर गोहान एकदम से हिम्मत हार जाता है। गोहान बोलता है कि आखिर कैसे, आखिर तुमने ये कैसे किया। मैं अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद तुम्हें नहीं हरा पाया। एंड जैसे ही गोहान ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोहान का एकदम से पावर डाउन हो जाता है। गोहान फिर से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है एंड गोहान ज़मीन से जाकर टकराने वाला होता है। जैसे ही गोहान ज़मीन पे जाकर टकराने वाला होता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोहान को आकर कोई तो पकड़ लेता है एंड ये और कोई नहीं, ये वेजिटो होता है। वेजिटो गोहान को नीचे गिरने नहीं देता एंड वेजिटो ने गोहान को बिल्कुल उस तरीके से पकड़ा हुआ होता है जिस तरीके से ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू ने पकड़ा था गोहान को, जब गोकू एंड गोहान का प्रैक्टिस मैच चल रहा था। जैसे इस चीज़ का एहसास होता है गोहान को वैसे ही गोहान को वेजिटो के अंदर अपने फादर दिखते हैं। गोहान बोलता है कि फादर ये आप हो। वेजिटो बोलता है कि हाँ ये मैं हूँ मेरे बेटे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्स 11 की एंजल आ जाती है एंड साथ ही में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो भी आ जाता है। जैसे वो लोग वहाँ पर आते हैं वैसे ही वेजिटो एकदम से यूनिवर्स 11 की एंजल से बोलता है कि गोहान एंड जिरिन को ठीक कर दो। इसके बाद थोड़ा सा टाइम बीत जाता है। हम देखते हैं कि गोहान एंड जिरिन बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। जिरिन बोलता है कि तो तुम यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हो, इसका मतलब तुम थोड़े थोड़े गोकू जैसे लग तो रहे हो पर तुम पूरी तरीके से गोकू जैसे नहीं हो। वेजिटो बोलता है कि हाँ मैं गोकू और वेजिटा का फ्यूजन हूँ। जिरिन बोलता है कि फ्यूजन। वेजिटो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, ये फ्यूजन बिल्कुल उस तरीके का है जिस तरीके का फ्यूजन उन दोनों लड़कियों ने किया था यूनिवर्स 6 के टूर्नामेंट ऑफ पावर में। तभी गोहान पूछता है कि तो हमारे डैड किधर है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे डैड को अभी भी बचाने जाना बाकी है, पर मैं वेजिटा से ऑलरेडी मिल चुका हूँ एंड मैं सभी से ऑलमोस्ट मिल चुका हूँ। तभी गोहान पूछता है कि आखिर तुम कौन हो फिर। तुम कह रहे हो कि तुम मेरे डैड को अभी तक आज़ाद नहीं कर पाए। अगर तुम मेरे डैड को अभी तक आज़ाद नहीं कर पाए तो तुम लोग फ्यूज़ कैसे हुए। तभी वेजिटो बोलता है कि मैं वेजिटो हूँ, गोकू और वेजिटा से बना हुआ, पर मैं इस डायमेंशन का वेजिटो नहीं हूँ। मैं किसी और डायमेंशन से यहाँ पर एक्सीडेंटली आ चुका हूँ। तभी गोहान पूछता है कि वेजिटो, आपको वेजिटो बनने की ज़रूरत क्यों पड़ गई आपके डायमेंशन में। क्या आपके डायमेंशन में कुछ गड़बड़ है, क्या वहाँ पर भी इस तरीके के गॉड्स है। तभी वेजिटो बोलता है कि मैंने अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया है। मैंने एक फ्रेंडली मैच में बीरस की जान ले ली, जिसके वजह से सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने मेरे से रिवेंज लिया और उन्होंने अर्थ को पूरी तरीके से हकाई करके मिटा दिया और साथ ही में मुझे 10 साल के लिए कैद में भी रखा। मेरे डायमेंशन के वीस की वजह से मैं आज़ाद हुआ, जिसकी कीमत वीस को चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। अब बस मेरा टारगेट ये रह गया है कि मैं अर्थ को दोबारा ठीक करूं एंड पहले जैसा कर दूं और साथ ही में मैं उन गॉड से बदला लूं। इस चीज़ को सुनकर यूनिवर्स 11 की एंजल बोलती है कि तुम्हारे डायमेंशन में ऐसा हुआ। अगर तुमने हमारे डायमेंशन में किसी गॉड को मारा होता तो तुम उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके होते, जिस तरीके से फ्रीज़ा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। वेजिटो बोलता है कि तो फिर ऐसा कैसे हुआ, आखिर ये दोनों डायमेंशन अलग क्यों है। गोहान बोलता है कि शायद 17 और 18 से आप इस चीज़ को समझ सकते हो डैड। जिस तरीके से अलग अलग टाइमलाइन में 17 और 18 की पर्सनालिटी अलग थी, बिल्कुल उसी तरीके से हर डायमेंशन के साथ साथ रूल्स एंड पर्सनालिटी भी अलग हो जाती है हर एक इंसान की। वेजिटो बोलता है कि हाँ, पर मेरे यूनिवर्स में ये गॉड्स क्यों नहीं है। हमारे यूनिवर्स में भी तो टूर्नामेंट ऑफ पावर यूनिवर्स 7 ही जीता था एंड हमने भी तो बिल्कुल यही विश की थी कि सभी यूनिवर्स को रिस्टोर कर दिया जाए। तभी यूनिवर्स 11 की एंजल बोलती है कि हाँ बिल्कुल,
गोहान बिल्कुल सही कह रहा है। लगता है डायमेंशन का असर सिर्फ किसी के पर्सनैलिटी और किसी के रूल्स के ऊपर ही नहीं पड़ता, शायद सुपर ड्रैगन्स के ऊपर भी पड़ता है। इस डायमेंशन में जब यूनिवर्स 7 जीता एंड जब एंड्रॉयड 17 ने विश किया सभी यूनिवर्सेस को रिस्टोर करने का, तब सुपर ड्रैगन शैंड्रॉन ने सभी यूनिवर्सेस को रिस्टोर कर दिया था जो भी पहले एग्जिस्टेंस में थी टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले भी। और शायद तुम्हारे डायमेंशन में सुपर शैंड्रॉन ने सिर्फ उन यूनिवर्सेस को रिस्टोर किया जिसने पार्टिसिपेट किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जिसके वजह से तुम्हारे डायमेंशन में ये गॉड्स नहीं है। जैसे ही वेजिटो को ये चीज़ समझ जाता है वैसे ही वेजिटो फैसला करता है कि वो वहाँ से चला जाएगा। वेजिटो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ, अब वक्त आ चुका है गोकू को बाहर निकालने का। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से यूनिवर्स 11 से निकल जाता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो जाते जाते पिरामिड ऑफ पावर देकर जाता है जिसके अंदर गोहान एंड बाकी सब ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।